इस वीडियो में हम यूनिट 2 का कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें कि हम 3 फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला और 2 रिप्रोडक्शन रेट का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि फर्टिलिटी रेट होता क्या है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। मतलब कि जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं टू वुमेन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। रिप्रोडक्टिव ईयर से मतलब है कि 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज जो वुमेन्स में होता है वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम जनरल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला यानी कि GFR। GFR इज इक्वल टू सिग्मा बर्थ यानी कि टोटल बर्थ अपॉन टोटल फीमेल, ये F का मतलब है फीमेल पॉपुलेशन एज 15 टू 49 इंटू 1000। ठीक है, ये जो B है ये टोटल बर्थ है। ऊपर आप मेल फीमेल जो भी बॉर्न होंगे उन सबका लेना है, लेकिन नीचे केवल फीमेल का पॉपुलेशन 15 टू 49 का और इंटू 1000 कर देना। देखिए आप कैसे करोगे। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है हमको फीमेल पॉपुलेशन और टोटल बर्थ। ठीक है, तो आप दोबारा से कॉपी कर लोगे यहाँ टेबल में अपने। उसके बाद ऊपर क्या बोला गया, टोटल बर्थ। तो ये देखो टोटल बर्थ वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, ये 7099 आया ऊपर लिखे। फिर फीमेल पॉपुलेशन 15 टू 49 में इन सबको ऐड किया हमने तो आ गया 1,14,700। तो वो हमने नीचे रख दिया, इनटू कर देंगे हम 1000। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका GFR। और जैसे हम SDR CDR करते थे तो उसका यूनिट क्या था, पर 1000। तो यहां पे भी GFR SFR इन सबका क्या रहेगा, पर 1000। आगे देखते हैं। सेकंड है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो SFR ये कैसे निकलेगा, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंटू 1000। अब यहां पे टोटल लेते थे ना, यहां पे टोटल नहीं लेंगे। देखिए यहां पे आप क्या करोगे, जो आपको सॉल्यूशन में एक और टेबल एक्स्ट्रा बनाओगे उसमें लिखोगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यानी कि SFR। ठीक है, फिर जैसे हम वहां CDR वाले में करते थे, देखो बर्थ अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 यानी कि 260 डिवाइड बाई 17,000 इंटू 1000 कितना आ गया, 15.29 समथिंग, तो 15.3। मतलब ये बर्थ अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 ऐसे ही करके हम सबका निकाल लेंगे। और ये हर कैटेगरी में यानी कि इस एज ग्रुप में इतना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इस एज ग्रुप में इतना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहां मैंने लिखा भी है कि बर्थ जो है ये लेना है बर्थ इन पर्टिकुलर एज ग्रुप और पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन पर्टिकुलर एज ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यहां पे आया होगा ना आपका, भाई ये हमने क्या पढ़ा कि हर कैटेगरी में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हर कैटेगरी में आ रहा है यहां पे। ठीक है, तो जो ये स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यहाँ सब में आया है, इन सबको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो टोटल SFR आएगा उसको इनटू I करना है। I क्या है यहाँ पे, I है क्लास इंटरवल, जो कि आप देखोगे कि जब भी 15 टू 49 वाला बनेगा तो आप देखोगे वो 5 का ही गैप रहेगा। फिर भी आप इसको गिनोगे कैसे, इन दोनों को मिला के गिनोगे। जैसे 15, 16, 17, 18, 19, तो आप देख रहे हो 5। इसको भी देख लो 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि I क्या हो गया 5। तो आप ये जो टोटल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आया है वो इनटू I कर देना, यानी कि 5 आपका आ जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आपने GFR देख लिया, टोटल बर्थ अपॉन टोटल फीमेल पॉपुलेशन एज 15 टू 49 इंटू 1000 कर दोगे, GFR आ जाएगा। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में बर्थ अपॉन टोटल बर्थ, मतलब कि जो भी बर्थ दिया हुआ है वो अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 करते रहना। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जो हर कॉलम में स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आया हुआ है उन सबको ऐड कर देना। ठीक है, तो सिग्मा SFR आ जाएगा 15 टू 49 एज ग्रुप का इंटू I यानी कि क्लास इंटरवल जो रहेगा उसको गिन के आप यहाँ पे कर देना। ठीक है, नेक्स्ट दो हैं रिप्रोडक्शन रेट, एक है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, एक है नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट यानी कि GRR हम देखते हैं क्या है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कहता है नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन, उसको आप डिवाइड कर दोगे पर 1000 वुमेन से। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, इसका दो तरीका है। पहला तरीका, जब भी ऐसा वाला एज ग्रुप दे रखा हो एकदम स्टैब्लिश्ड कि 15 से स्टार्ट हो रहा है 19 पे खत्म, 20 पे स्टार्ट हो रहा है 24 पे खत्म, 25 पे स्टार्ट हो रहा है 29 पे खत्म, ऐसे ही करते करते 45 से स्टार्ट हो रहा है और 49 पे खत्म। जब भी ऐसा प्रॉपर एकदम एज ग्रुप दे रखा हो
तब आप GRR कैसे निकालोगे? देखो, एक तो हो गया ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक। उसी के बगल में आप एक और कॉलम बनाओगे जो कि होगा फीमेल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कैसे निकला, मतलब कि कितनी फीमेल चिल्ड्रन उसमें से बॉर्न हुई है, ठीक है। तो वो जब आप उन सबको ऐड कर लोगे तो आपका आएगा सिग्मा फीमेल स्पेसिफिक रेट इतना, ठीक है। तो जो फीमेल वाले ग्रुप का जो भी आएगा टोटल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, उसको आप क्या करोगे, यहां लिखोगे। जैसे यहां पे देखो, ये जो टोटल फीमेल चिल्ड्रन कितनी बॉर्न हुई थी, तो उन सबको ऐड किया हमने, तो 196.9 था। तो आप सबसे पहला स्टेप करोगे 196.9 इंटू आई। तो आई आप गिन लो भाई, जब ये प्रॉपर है तो 5 का ही गैप होगा, 15, 16, 17, 18, 19, तो इंटू आप 5 कर लोगे। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन 5 ईयर, ठीक है। तो 196.9 इंटू 5 कर दो, तो यह आ गया आपका 984.5, इतना आ गया। फिर उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। आप लिखोगे GRR इज इक्वल टू ये वाला अमाउंट, ये वाला वैल्यू लिखना 984.5, और नीचे इसको 1000 से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 1000, कितना आ गया 0.9845। तो जैसे जनरल फर्टिलिटी रेट का आप पर 1000 लिखते थे यूनिट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन और नेट रिप्रोडक्शन रेट का होगा पर वुमेन, 0.985 पर वुमेन इनका यूनिट होगा, ठीक है। फिर से देखिए, पहला तरीका ये है कि जब भी ऐसा प्रॉपर स्पेसिफिक दे रखा हो कि भाई 15 to 19 ऐसे करके, तब आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है वो नहीं, उसकी मदद से जो हम फीमेल कितनी बॉर्न हुई है वो निकालेंगे। उसका टोटल जो होगा उसको हम क्लास इंटरवल से इनटू कर देंगे। फिर वो जो वैल्यू आएगा उसको हम यहां फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अपॉन 1000 कर देंगे, हमारा GRR जो है वो आ जाएगा। ये रहा हमारा GRR, ठीक है। दूसरा तरीका हम देखते हैं। जब आपको क्वेश्चन में उस तरीके से एज ग्रुप ना दिया हो, ऐसे दिया हो मतलब अनइक्वल इंटरवल दिया हो, जैसे यहां देखो 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35 और 45 पे जाके रुक जा रहा। हालांकि ये 15 to 49 जो एज ग्रुप होता है उसके बीच में ही है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब प्रॉपर आपको 15 से लेकर 49 तक ना दे रखा हो, तब आप क्या करोगे, सीधे देखो यहां पे ये आपको दे रखा था एज ग्रुप, ये दे रखा था, और ये दे रखा है नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन पासिंग थ्रू ईच ग्रुप। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, वहां पे आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे बस जो फीमेल चिल्ड्रन जितनी बॉर्न हुई है उन सबको ऐड कर दोगे। तो कितना आ गया 2822.4, इसको GRR के फॉर्मूले में सीधे आप ऊपर रख दोगे, अपॉन 1000 कर दोगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जब भी आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे, सीधे जितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं उन सबको ऐड करोगे, अपॉन 1000 कर दोगे, आपका GRR आ जाएगा, ठीक है। और जब भी प्रॉपर एकदम 15 to 19 करके दिया हो, ऐसे करके 15 to 19, 20 to 24 ऐसे करके दिया हो, तब आप क्या करोगे, तब आप सबसे पहले फीमेल वाला निकाल लोगे जो भी है, उसके बाद उसको इंटू कर दोगे क्लास इंटरवल से, ठीक है। फिर एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को यहां पे पुट कर दोगे और अपॉन 1000 कर दोगे, तब आपका GRR आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट, NRR। नेट रिप्रोडक्शन रेट इसी के आगे बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। यहां पे बस इतना था कि नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन, यहां पे है नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव्ड टू 1000 वुमेन। भाई पैदा होने के बाद कितनी फीमेल चिल्ड्रन सर्वाइव है, मतलब जिंदा है, अपॉन 1000 आप करोगे, ठीक है। तो इससे निकलेगा NRR। ये कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए, मतलब कि नेट रिप्रोडक्शन रेट को निकालने के लिए आपको इस रेट की मदद लेनी पड़ेगी, सर्वाइवल रेट की। देखो, आपने सबसे पहले निकाला एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, फिर आप निकाल दोगे कि कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं। अभी तो यहां पे तक हम यही पहुंचे थे कि कितनी अभी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं। जब हम NRR की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं और सर्वाइव कर रही हैं, जिंदा हैं, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, यहां पे हम सर्वाइवल रेट लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
जो ये फीमेल वाला वैल्यू रहेगा उसको इंटू सर्वाइवल रेट अपॉन 1000 करते रहना। देखो 7.1 इंटू 980 अपॉन 1000 एक वैल्यू आ गई, फिर 15.6 इंटू 970 अपॉन 1000 कर दो एक वैल्यू आ गई, फिर 52.1 इंटू 950 अपॉन 1000 कर दो एक वैल्यू आ गया। ऐसे ही करते करते ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव इन एवरी ग्रुप। फिर इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव आ जाएगा। और इसको बस आप क्या करना, सीधे इस वाले को 186.546 को यहाँ पे पुट कर देना, अपॉन 1000 कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा जो भी आंसर वो रहेगा कि जैसे यहाँ पे आ रहा है 0.187 पर वुमेन, तो ये हो जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। दूसरी चीज, कई क्वेश्चन में जब आप नेट रिप्रोडक्शन रेट आपको निकालने को दिया होगा तो वहां पे सर्वाइवल रेट, यहां तो दे रखा था सर्वाइवल रेट, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं ये लोग कि सर्वाइवल रेट नहीं देते हैं, क्या देते हैं उसकी जगह पे, मोर्टेलिटी रेट। ठीक, तब आप सर्वाइवल रेट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको एनआरआर के, देखो यहां बोला है कैलकुलेट जीआरआर एंड एनआरआर यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, सर्वाइवल रेट, वो तो हमको पता ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे, सब चीज तो कॉपी करते हो यहाँ टेबल में, लेकिन मोर्टेलिटी रेट को कॉपी मत करना, उसकी जगह लिखना सर्वाइवल रेट। और सर्वाइवल रेट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखिए सर्वाइवल रेट इज इक्वल टू 1000 माइनस मोर्टेलिटी रेट। तो बस आपको सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ कितना दिया है मोर्टेलिटी रेट 150, तो देखो 1000 माइनस 150 करो, देखो 850 आ गया। तो सर्वाइवल रेट मतलब मोर्टेलिटी रेट आपको दिया है तो वो उतारना मत यहाँ पे, हमको तो सर्वाइवल रेट का काम है ना, तो आप बस 1000 में से वो माइनस करते रहो। देखो फिर 100 है तो 1000 माइनस 100 900, फिर देखो 200 है 1000 माइनस 200 800, फिर 250 है 1000 माइनस 250 750, ऐसे ही आ जाएगा सर्वाइवल रेट। फिर उसके बाद आप अपना बस फीमेल चिल्ड्रन जितनी बॉर्न हुई हैं इनटू कर देना आप सर्वाइवल रेट अपॉन 1000, ये हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं और सर्वाइव हुई हैं ये आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देना, टोटल फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव आ जाएगा, अपॉन 1000 कर दोगे, एनआरआर आ जाएगा आपका। तो एक बार क्विक रिकैप ले लीजिए आप, जनरल फर्टिलिटी रेट जीएफआर कैसे आएगा, सिग्मा बर्थ यानी कि टोटल बर्थ अपॉन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एज्ड बिटवीन 15 टू 49 इनटू 1000 कर दोगे, जनरल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैसे आएगा, हर पर्टिकुलर एज ग्रुप का बर्थ, मतलब जो बर्थ है सब जितने लोग पैदा हुए हैं, अपॉन फीमेल का पॉपुलेशन इनटू 1000 करते रहना, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे ये भी सीख लो आप कि अगर क्वेश्चन में फिर उसका फीमेल स्पेसिफिक रेट कैसे निकालोगे, अच्छे से मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और अच्छे से मैं ये बता दूंगा। बाकी देखो क्वेश्चन में आपको ना एक रेशियो करके दिया होगा, जैसे मान लो आपको दे रखा होगा 52:48 और बोल दिया आपको कि जो ये 52 मेल्स और फीमेल 48, तो मतलब मेल रेशियो फीमेल कितना है 52:48। तो मान लो आपका जो अभी सिंपल सा जो सर्वाइवल रेट है वो आया है, सर्वाइवल रेट बता रहा हूं, जो स्पेसिफिक रेट है वो है 180। ठीक, तो आपको जब आगे फीमेल स्पेसिफिक रेट निकालना होगा कि कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई है, तब आप कैसे निकालोगे, यहां लिखोगे फीमेल स्पेसिफिक रेट और ये दिया हुआ है 180, तो ये 180 टू टोटल बच्चे जो पैदा हुए हैं ना, 180 इंटू फीमेल का कितना रेशियो 48 और इन दोनों को ऐड कर दो 100, तो 180 इंटू 48 बाय 100, कितना आ गया, ये आ गया आपका 86.4। समझ में आया, टोटल बच्चे जो पैदा हुए थे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में वो था 180, लेकिन जब आगे हमको नेक्स्ट कॉलम में पता लगाना होगा कि कितनी फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुई हैं, तब क्या करेंगे हम, जो भी टोटल बच्चे जो पैदा हुए हैं उसको इंटू करेंगे हम फीमेल के रेशियो से, अपॉन कर देंगे टोटल रेशियो से, तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी फीमेल चिल्ड्रन इसमें से बॉर्न हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसमें क्या करते हैं, ये जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हर एज ग्रुप में आया है उन सबको ऐड कर दोगे तो सिग्मा एसएफआर आ जाएगा इनटू क्लास इंटरवल जो रहेगा वो, और मैंने इसमें बताया है कैसे गिनना है आपको क्लास इंटरवल,
इन दोनों को मिला के आप काउंट करोगे, जैसे 16 to 20 तो 16, 17, 18, 19, 20 तो 5 आया तो इंटू 5 कर दोगे, समझ में। ऐसे GRR क्या है, दो तरीका है। अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल एकदम प्रॉपर दी हुई है 15 to 19 ऐसे करके दिया हुआ है कंटिन्यूअस में, तब आप क्या करोगे, पहला स्टेप ये रहेगा कि जो टोटल फीमेल चिल्ड्रन वाला आएगा आपका, टोटल फीमेल एज स्पेसिफिक रेट, उसको इनटू करोगे क्लास इंटरवल से, एक वैल्यू आएगा, फिर उस वैल्यू को यहां पुट कर दोगे अपॉन 1000, उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दोगे, आपका GRR आ जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि जब क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सीधे जो आपका फीमेल एज स्पेसिफिक रेट रहेगा टोटल, उसको आप यहां लिखना और अपॉन 1000 कर देना, आपका GRR आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेट रिप्रोडक्शन रेट। यहां पे बात इसी चीज की होती है, बस थोड़ा सा आगे ऐड हो जाता है कि नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव, कितनी फीमेल चिल्ड्रन पैदा हुई हैं और सर्वाइव कर रही हैं अपॉन 1000। ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं अभी मैंने पीछे दिखाया है आप लोग को। और फिर क्वेश्चन में जैसे आपको इसके लिए NRR के लिए सर्वाइवल रेट की जरूरत पड़ेगी। अगर सर्वाइवल रेट दिया हुआ है हर एज ग्रुप में तो ठीक है, लेकिन कई बार उसकी जगह पे मॉर्टेलिटी रेट दे रखा होगा, तब आप क्या करोगे, तब आप 1000 माइनस मॉर्टेलिटी रेट करते रहना हर एज ग्रुप में, आपका हर एज ग्रुप का सर्वाइवल रेट आता रहेगा। ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 में ले रहा हूं क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। इसमें बोला है अज्यूमिंग द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल बर्थ टू बी 46.2%। देखो, या तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि या तो रेशियो दे दिया होगा, जैसे 52:48, 50:50, 40:60 ऐसे करके, या फिर ऐसे सीधे सीधे बता दिया होगा कि फीमेल बर्थ का प्रपोर्शन है 46.2%। तो यहाँ पे अगर आपको जब फीमेल वाला निकालना होगा तो जितने टोटल बच्चे पैदा हुए हैं इंटू 46.2 अपॉन 100 कर देना, आपका आ जाएगा फीमेल वाला। ठीक। क्या क्या निकालना है हमें इसमें, GFR यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट, फिर स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, फिर TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, फिर उसके बाद लाना है आपको GRR, फिर उसके बाद NRR। ठीक है। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एज ग्रुप, फीमेल पॉपुलेशन, ये सब 1000 में दे रखा है, 17,000, 17,400, 16,800, 16,200। ठीक है। इस पेज का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज पे आओ, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 तक, यहां तक। ठीक है। अब यहां हमको सारी चीजें बनाना है, इसलिए इतना ज्यादा ब्लॉक बनाना पड़ा, वरना कोई सब में इतना बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले एज ग्रुप जो रहेगा वो तो लिखोगे ही आप। दूसरी चीज टेबल में लिखी हुई है फीमेल पॉपुलेशन, तो वो भी आप लिख लो, फीमेल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद टोटल बर्थ। अब उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है सर्वाइवल रेट, वो अभी मत लिखो, वो आप लास्ट सेकंड कॉलम में हमेशा लिखना, क्योंकि यहां पे आप निकालोगे नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न एंड सर्वाइव, तो ये किसकी मदद से निकालोगे, सर्वाइवल रेट। तो यहां लिख दो सर्वाइवल रेट। ठीक। नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव। अब यहां तो बॉर्न एंड सर्वाइव दोनों आ गया, तो इससे पहले क्या आया होगा, नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न टू 1000 वुमेन। ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा भाई, देखो हमेशा फीमेल पॉपुलेशन, फिर टोटल बर्थ, फिर उसके बाद बनेगा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यानी कि SFR या ASFR, जो भी आपको। ठीक है। तो फिर से देखो, एज, फीमेल पॉपुलेशन, टोटल बर्थ, फिर यहां पे पता चलता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक। यानी कि टोटल बर्थ जो है, मतलब उसमें कितने बच्चे पैदा हुए हैं वो, फिर यहां पे क्या होगा, जो टोटल बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से हम निकालेंगे उसमें से फीमेल चाइल्ड कितनी बॉर्न हुई है। ठीक। फिर उसके बाद हम सर्वाइवल रेट निकालते, सर्वाइवल रेट गिवन होता है, इस सर्वाइवल रेट और इसकी मदद से हम निकालते हैं कितने बच्चे पैदा हुए थे और सर्वाइव कर भी गए। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से कॉपी कर लो ये जो ब्लॉक दे रखा है।
तो टेबल आपने भी कॉपी कर लिया होगा, ये 4 कॉलम दे रखा था, हमने भर दिया। दूसरी चीज फिर से आप सुन लो, अगर क्वेश्चन में आपको मोर्टेलिटी रेट दे रखा है यानी कि सर्वाइवल रेट नहीं दिया है, तब आप सर्वाइवल रेट कैसे निकालोगे? सर्वाइवल रेट आप निकालोगे 1000 माइनस मोर्टेलिटी रेट करोगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ मोर्टेलिटी रेट क्वेश्चन में दिया होता, तो आप हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जैसे मान लो यहाँ दिया होता आपका 100, तो 100 मोर्टेलिटी रेट, तो आप क्या करते 1000 माइनस 100, तो 900 आ जाता। समझ में आया? तो जब भी मोर्टेलिटी रेट दे रखा हो तो आप 1000 माइनस मोर्टेलिटी रेट करते रहना, हर एज ग्रुप का आपको सर्वाइवल रेट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया एज ग्रुप, फिर फीमेल पॉपुलेशन, फिर टोटल बर्थ, फिर टोटल बर्थ यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हम करेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पर पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हम उन जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से हम पता लगाएंगे कि कितनी फीमेल्स उसमें से बॉर्न हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने लोग जिंदा हैं, रेट क्या है सर्वाइवल रेट का। फिर लास्ट में हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे जितनी फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुई थी उसमें से कितनी फीमेल चाइल्ड अब मतलब उस समय सर्वाइव कर गई थी, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हम निकालेंगे। तो अब आप हर यहाँ पे एक लिख लो छोटा सा फॉर्मूला कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला होगा ये जो टोटल बर्थ है अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। अब आप निकालते रहो, 260 डिवाइड बाय 17,000 इंटू 1000 आ गया 15.29 समथिंग ऐसे जा रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 15.3 लिख देंगे। फिर है 2244 डिवाइड बाई 17,400 इंटू 1000 कितना आ गया? ये आ गया आपका 128.96 समथिंग, तो हम इसको लिख देंगे 128.9। फिर तीसरा वाला है तो इसको भी ऐसे ही, अब मतलब सबको आप ऐसे ही निकालते चलो, बर्थ अपॉन फीमेल पॉपुलेशन यानी कि 1894 डिवाइड बाई 16,800 इंटू 1000, ये आ गया आपका 112.73 समथिंग आ रहा, तो आप इसको लिख दो 112.74, ठीक है। इन सब का भी ऐसे ही निकाल डालो आप, ठीक है। तो ये आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ गया कि पर एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है। अब उसी के जस्ट बाद हमारा काम है कि कितनी उसमें से जितने मतलब चाइल्ड बॉर्न हुए हैं उसमें से कितनी फीमेल्स हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ये हर एज ग्रुप का जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आया है वो हम लिखेंगे, उसको इनटू करेंगे। मैंने कैसे बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में जैसे दे रखा हो कि 60:40 है मेल और फीमेल का, तब आप क्या करते हैं, यहाँ फीमेल का निकालना है तो SFR इनटू ये जो रेशियो है फीमेल का वो ऊपर लिखते और नीचे टोटल रेशियो, तो 60 + 40 100। समझ में आया? यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फीमेल बर्थ का प्रपोर्शन है 46.2%। तो यहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधे आप लिखो SFR इंटू 46.2 अपॉन 100 मतलब 46.2%, ठीक। तो आप सीधे सीधे निकालते रहो, 15.3 इंटू 46.2% कितना आ गया? ये आ गया आपका 7.0686, इसको राउंड ऑफ कर दो, लिख दो 7.1। फिर 128.9, तो 128.9 इंटू 46.2%, एक मिनट 128.9 इंटू 46.2%, ये आ गया 59.55 समथिंग, तो इसको हम लिख देंगे 59.6, ठीक है। फिर उसके बाद है 112.74 इंटू 46.2%, ये हो गया आपका 52.08588, राउंड ऑफ करो 52.1। फिर 81.5 इंटू 46.2%, ये हो गया आपका 37.653, राउंड ऑफ करो 37.7। देन आपका 57.9 इंटू 46.2%, ये हो गया आपका 26.74 समथिंग, 26.8 करो इसको, 17.5 इंटू 46.2%, ये हो गया आपका 8.085, तो 8.1 लिख दो। फिर लास्ट है
11.9 इंटू 46.2%, ये हो गया आपका 5.4978। इसको लिखो आप राउंड ऑफ करके 5.5। ठीक, एज फीमेल पॉपुलेशन, टोटल बर्थ, फिर यहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, पर एज ग्रुप में कितना फर्टिलिटी रेट है, फिर उसके बाद उसमें से कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं वो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे सर्वाइवल रेट, अगर सर्वाइवल रेट ना पता, मोर्टेलिटी रेट उसकी जगह दे रखा होता, तब हम क्या करते हैं, हर एज ग्रुप में 1000 माइनस मोर्टेलिटी रेट करते रहते, हर एज ग्रुप का सर्वाइवल रेट आता रहता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव। यहाँ आपको देखो इसको और इसका इस्तेमाल करना है। अब इन सबको भूल जाओ। तो कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं 15 to 19 एज ग्रुप में? 7.1। तो आप लिखोगे 7.1 इंटू सर्वाइवल रेट कितना है 980 अपॉन 1000 कर दोगे। समझ में आया? ऐसे ही यहां पे 59.6 इंटू 970 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू, फिर 52.1 इंटू 950 डिवाइड बाई 1000। ऐसे ही आप सबका लिखो पहले, अब इसको बस आप कैलकुलेट करते रहो। तो 7.1 इंटू 980 डिवाइड बाई 1000, यह आ गया आपका 6.958। फिर उसके बाद 59.6 इंटू 970 डिवाइड बाई 1000, यह आ गया 57.812। फिर है 52.1 इंटू 950 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया आपका 49.495। फिर उसके बाद है 37.7 इंटू 990 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया आपका 37.323। ठीक है, फिर 26.8 इंटू 960 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया आपका 25.728। फिर 8.1 इंटू 800 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया आपका 6.48। फिर उसके बाद 5.5 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया आपका 2.75। ठीक है, ये पूरा टेबल आपका बन गया। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में NRR यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट ना पूछा हो, तब आपको ये दोनों टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल कहां पे होता है, और खासतौर से केवल इसका इस्तेमाल होता है NRR में। ठीक है, वो तो हम ये जो है इसकी मदद से निकालते हैं, तो हम यहां लिखते हैं। तो जब भी NRR नहीं पूछेगा तो हमको ये दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान से काम करना है वहां पे। तो टोटल लिख देते हैं हम जरा सबका। ये फीमेल पॉपुलेशन को आप ऐड कर लो, तो इसका टोटल आ गया 1,14,700। नेक्स्ट आपका टोटल बर्थ इसका, तो इन सबको ऐड करो। अब ये आ गया टोटल 7099। अब इसको ऐड करो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को। फिर उसके बाद अब इसको ऐड करो 7.1 प्लस 59.6 प्लस 52.1 प्लस 37.7 प्लस 26.8 प्लस 8.1 प्लस 5.5, ये हो गया 196.9। ठीक है, सर्वाइवल रेट को छोड़ दो, इसका क्योंकि कोई काम नहीं आता है। लास्ट वाले इन सबको ऐड कर दो, 6.958 प्लस 57.812 प्लस 49.495 प्लस 37.323 प्लस 25.728 प्लस 6.48 प्लस 2.75, यह आ गया आपका 186.546। 186.546। ठीक है, अब बस आप निकालते चलो जो जो पूछा है। सबसे पहले पूछा था हमसे जनरल फर्टिलिटी रेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बर्थ अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ फीमेल अपॉन 15 माइनस 15 to 49 इंटू 1000। अच्छा देखो, सबसे पहले आप क्या करना है ना, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसका एक अलग जगह पे आप फॉर्मूला लिख लेना रफ कॉलम में। ठीक है, फिर उसके बाद जब फॉर्मूला आपने सारा लिख लिया, फिर उसके बेसिस पे आप देखना कि कौन कौन सा आपको टेबल बनाने की जरूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर उसके बाद टोटल बर्थ वाला कॉलम ये है, इसका टोटल कितना है 7099 डिवाइड बाई पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एज 15 to 49, फीमेल पॉपुलेशन एज 15 to 49, इन सबको ऐड किया हमने, आया 1,14,700 इंटू 1000, 7099 डिवाइड बाई 114,700 इंटू 1000, ये हो गया आपका 61.891 ऐसे जा रहा है, तो इसको आप लिख दो 61.89 पर 1000। ठीक है, फर्टिलिटी रेट वाले पर 1000 पे रहेंगे और रिप्रोडक्टिव रेट वाले पर वुमेन लिखा जाएगा। ठीक है, तो जनरल फर्टिलिटी रेट आपका आ गया। नेक्स्ट है, पूछा था हमसे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो वो तो हम ऐसे ही सब में कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, BN अपॉन पॉपुलेशन फीमेल इन पर्टिकुलर एज ग्रुप इंटू 1000। तो ये हमने हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में बर्थ अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 करके ये सब निकाल दिया था। ठीक, तो ये अब दोबारा निकालने की थोड़ी ना जरूरत है, बस इन सबको ऐड करके क्या आया था 425.74, तो वो आप यहां लिख के छोड़ दो 425.74। नेक्स्ट हमसे पूछा है टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा है कि एज 15 to 49 का जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है इनटू आई कर देंगे, यानी कि क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो टोटल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है वो कितना है 425.74, यही तो है टोटल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक, इनटू हम क्या करेंगे आई यानी क्लास इंटरवल, गिन लो इन दोनों को मिला के गिनना 15, 16, 17, 18, 19, 5 है। फोर 425.74 इंटू 5, 425.74 इंटू 5, ये हो गया आपका 2128.7 पर 1000। पर 1000 फर्टिलिटी रेट वाले हम पर 1000 पे लिखते हैं। तो जनरल फर्टिलिटी रेट भी हमारा आ गया 61.89 पर 1000। SFR तो टोटल आ ही चुका था हमारा पहले, टोटल फर्टिलिटी रेट आ गया 2128.7। तो आपको याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, जनरल फर्टिलिटी रेट का टोटल बर्थ अपॉन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल 15 to 49 एज ग्रुप इंटू 1000। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही निकल जाएगा, उसका टोटल जो था हमने यहाँ पे लिख के दिखा भी दिया। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या है, ये जो सिग्मा SFR है, मतलब जो टोटल SFR आया है उसको इनटू क्लास इंटरवल कर देंगे, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछा है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट यानी कि GRR। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख दिया करो, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन born to 1000 वुमेन, इसको अपॉन 1000। अब इसमें दो तरीका था, पहले हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तब हम सीधे जो फीमेल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आया है वो ऊपर लिखते हैं, अपॉन 1000 करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जब क्लास इंटरवल इक्वल होता है तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फीमेल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है, देखो ये तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हो गया, ये हो गया कि कितनी फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हुई हैं पर 1000 वुमेन को। ठीक है, तो इसका टोटल कितना था 196.9। तो आप लिखोगे पहले नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन 5 years इज इक्वल टू जो भी फीमेल वाला SFR आएगा
इंटू आई। तो फीमेल वाला SFR देखो अपने टेबल में कितना है, ये देखो, ये टोटल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। ये वो है कि इसमें से कितनी पर 1000 वुमेन में फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुई हैं। तो वो ये टोटल कितना 196.9। तो आप लिखोगे यहां पे 196.9 इंटू क्लास इंटरवल कितना था, तो देखो 15 to 19 है, 15, 16, 17, 18, 19, 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 196.9 इंटू 5, ये हो गया आपका 984.5। ठीक, अब इसको आप यहां पे पुट कर दो, 984.5 डिवाइड बाई 1000, ये आपका आ गया 0.9845 पर वुमेन। ये आपका GRR आ गया। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कैसे याद रखोगे कि देखो, इसमें पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल ये फर्टिलिटी रेट आया हुआ है ये वाला, इससे हमको मतलब नहीं है, इसमें हमको फीमेल वाले फर्टिलिटी रेट से मतलब रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो सबसे पहले हम इंटू आई कर देते हैं, जो वैल्यू आता है वो यहां पे लिख देते हैं, अपॉन 1000 कर देते हैं। ठीक है, लास्ट है NRR, नेट रिप्रोडक्शन रेट, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। यहां पे फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन, यहां लिखोगे आप नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न एंड सर्वाइव। एंड सर्वाइव यहां पे जुड़ जाएगा कि पैदा तो हुई थी, यहां पे हो गया था, लेकिन कितनी सर्वाइव हुई थी 2000 वुमेन। उसको अपॉन 1000 कर दोगे आप। ठीक है, तो देखो अब GRR में आपने क्या किया, जो फीमेल वाला था उसको ले लिया, इंटू आई कर दिया। NRR वाला बड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि जो आपका टेबल बना होगा उसमें आप फीमेल स्पेसिफिक रेट को इंटू सर्वाइवल रेट अपॉन 1000 करके यहां पे बकायदा वो आप ला चुके हो, नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न एंड सर्वाइव। तो यहां पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। ये जो नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न एंड सर्वाइव है, इसका टोटल कितना है 186.546। सीधे इसको वैल्यू में पुट करो, 186 फॉर्मूले में पुट करो, 186.546 अपॉन 1000 कर दो। यह आपका आ गया 0.186546। इसको आप ऐसे लिख लो 0.187 और नेट रिप्रोडक्शन रेट और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट वाले जो होंगे उनका यूनिट क्या लगेगा, पर वुमेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो GRR में हमको क्या करना है भाई, बड़ा सिंपल, जब भी इक्वल रहेगा क्लास इंटरवल तो सबसे पहले जो फीमेल SFR हमने निकाला है उसको इनटू क्लास इंटरवल करेंगे, एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को सीधे यहां फॉर्मूले में पुट करेंगे, अपॉन 1000 कर देंगे, GRR आ जाएगा, सिंपल। NRR में क्या होता है, ये और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बोला है नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न एंड सर्वाइव टू 1000 वुमेन। तो यहां पे हम लास्ट में बकायदा एक ब्लॉक ही बनाए रहते हैं इस चीज का कि नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न एंड सर्वाइव, तो उसका टोटल हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 186.546, उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपॉन 1000 कर देंगे, ये आ जाता है हमारा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ये सबसे पहले टेबल, अगर क्वेश्चन में NRR नहीं पूछा है तो ये दोनों टेबल आप नहीं बनाओगे, इसका काम ही नहीं है। अगर पूछा है तो ये दोनों टेबल बनाना। ठीक है, अब भाई जनरल फर्टिलिटी रेट पूछा है तो आपको ये फीमेल पॉपुलेशन, टोटल बर्थ और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ये तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट पूछ दिया है तो इसी के आगे आपको एक और बनाना पड़ेगा, वो होगा नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न टू 1000 वुमेन। तो वो आप इसको जितना भी फीमेल का प्रपोर्शन दे रखा होगा, जैसे यहां दिया था 46.2%, तो हमने 15.3 इंटू 46.2 अपॉन 100 करके निकाला, ऐसे ऐसे करके हमने सबका निकाल लिया। ठीक है,
बाकी सर्वाइवल रेट अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो, मॉर्टेलिटी रेट दिया गया होगा इसकी जगह पे, और आपको एनआरआर भी निकालने के लिए बोला है, तब आप क्या करोगे, पहले आप सर्वाइवल रेट निकालोगे 1000 माइनस मॉर्टेलिटी रेट करके, ठीक है।